प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में पाठ 8 के अंतर्गत अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव के अंतर्गत पर्यावरण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ और कारण और प्रकार के अंतर्गत वायु प्रदूषण का अध्ययन हमने किया था। आज हम लोग करेंगे जल प्रदूषण का अध्ययन। तो देखिए बच्चों, जल प्रदूषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जल में होने वाला प्रदूषण जल प्रदूषण कहलाता है। जल जो है हमारे जीवन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है वायु के बाद, और प्रकृति में इसका संतुलन जल चक्र के द्वारा बना रहता है। पौधे जो हैं अपने लिए आवश्यक खनिज लवण जो हैं वो जल से ही प्राप्त करते हैं, और स्वच्छ जल में खनिज लवण तथा लवण संतुलित मात्रा में विद्यमान होते हैं। परंतु जब विषाक्त पदार्थ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है जैसे विषाक्त पदार्थ जैसे अपशिष्ट पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, वहित मल, कूड़ा करकट की उपस्थिति होने पर जल जो है वो प्रदूषित होने लगता है, तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब हम इसका देखेंगे कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से जल हमारा प्रदूषित होता है। तो पहला इसमें पॉइंट है घरेलू अपमार्जक। इसका अधिक प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे साबुन, नहाने का, कपड़े धोने का, या सर्फ, इस तरह का जो हम उपयोग करते हैं उससे हमारा जल जो है वो प्रदूषित होता है। वहित मल, जो नालियाँ, बड़ी बड़ी सीवर की नालियाँ जो हैं नदियों में छोड़ दी जाती हैं, इससे हमारा जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद है कूड़ा करकट, पानी में डालने से पानी प्रदूषित हो जाता है हमारा। कीटनाशक, कीटनाशक क्या होता है, जो जल को हम शुद्ध करने के लिए दवाइयाँ डालते हैं, उससे भी हमारा कभी कभी कुछ कीटाणुनाशक ऐसे होते हैं जिससे हमारा जल अशुद्ध हो जाता है और हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। उसके बाद आता है कवकनाशक। कवकनाशक जो पानी के अंदर कवक पाए जाते हैं, इससे जो क्या होते हैं, इसकी अधिकता के कारण इसको नष्ट करने के लिए जो दवाई डाली जाती है, उससे जो जल में विद्यमान सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी तरह खरपतवार नाशक के लिए जो हम कीटाणुनाशक यूज़ करते हैं वो पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित कर देते हैं। जलीय पादपों की अधिक वृद्धि और नीले हरे शैवाल जो होते हैं उसकी अधिकता से भी जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण होने के बाद हमारे शरीर पर क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि जल में जो है औद्योगिक अपशिष्ट उत्पादों के द्वारा जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जल में जो है क्रोमेट, अमोनिया, साइनाइड, फिनाइल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्ब्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जलीय जीवधारी जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार के हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसको हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, जल में हानिकारक जीवाणुओं की संख्या अधिक। हानिकारक जीवाणु से क्या मतलब है, प्रदूषित जल में हानिकारक जीवाणु और विषाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उदर रोग, हैजा, पेचिस, पीलिया, टाइफाइड, जितने भी जल से संबंधित रोग होते हैं वो हमारे शरीर में हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारतवर्ष में 2/3 रोग जो हैं प्रदूषित जल के कारण होते हैं, और इसमें से अनेक रोग जो होते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, जलाशय की तली में H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होना। जलाशय की तली में क्या है, H2S जो है वो एकत्र होकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं, जिसके कारण जो जलीय जंतु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जलीय शैवाल हानिकारक होते हैं। जो जलीय शैवाल जो होते हैं वो इतने हानिकारक होते हैं कि वो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। नीले हरे शैवाल से उत्पन्न हानिकारक पदार्थों के कारण दूषित जल पीने से कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा की उपजाऊ क्षमता कम। प्रदूषित जल के कारण क्या होता है, जो भूमि होती है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वर्षा द्वारा वायुमंडल से जल में पहुंचकर जल में रहने वाले जीवधारियों को
प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार जो प्रभावित जलीय जीवधारी होते हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थ खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य के शरीर में उसे प्रभावित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप कैंसर, ल्यूकेमिया तथा विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जो संतान है वो विकलांग पैदा होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बच्चों हमारा आता है यूट्रोफिकेशन अथवा सुपोषण। इसकी प्रक्रिया में क्या है, जल में नाइट्रोजन, फास्फोरस जो पोषक तत्व होते हैं उसकी अधिकता हो जाने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, उस स्थान पर जलीय पौधों, जंतुओं और पौधों की संख्या कम हो जाती है और उसकी जगह क्या हो जाता है, अनावश्यक रूप से जो खरपतवार और ये सब होते हैं वो उगाते हैं। और ये जो होते हैं प्रक्रिया वर्षा काल में जब रासायनिक उर्वरक बहकर जल स्रोत में आते हैं तो उसके बाद ये यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद बच्चों हम लोग इसी के अंतर्गत देख लेंगे कि जल प्रदूषण की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। तो रोकथाम के उपाय के लिए जो हमने स्रोत आपको बताए थे उसी पॉइंट्स को ही लेकर हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। जैसे अपशिष्ट पदार्थ मैंने बताया था, या घरेलू अपमार्जक है, कूड़ा करकट है, ये सब जो है उनको अपशिष्ट पदार्थों को शुद्ध करने के बाद नदियों में मिलाया जाए। वहित मल है उसको जल संशोधन संयंत्रों द्वारा उपचार करने के बाद ही तालाब या नदी में डाला जाए। इसके बाद घरेलू अपमार्जक का हमें कम प्रयोग करना चाहिए और पेयजल को बचाने के लिए कुएं और तालाब के चारों तरफ दीवार या हमें थोड़ी सी बाउंड्री बना देनी चाहिए जिससे कि पानी हमारा गंदा ना हो। नदी और तालाब में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए जिससे कि पानी गंदा ना हो। और शवों का जो दाह संस्कार करना चाहिए उसको ये नहीं कि पानी में बहा देना चाहिए, आजकल शवों को पानी में बहाया जाता है। और फसलों की सुरक्षा के लिए जो कीटनाशक और कवकनाशक होते हैं, खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ होती हैं उसका प्रयोग जो है वो सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। और जलाशयों में जो है उपयोगी जो जलीय पौधे होते हैं उसको उगाए जाने चाहिए जिससे कि पौधे जो होते हैं वो जल शुद्ध करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह बच्चों ये जल प्रदूषण के बारे में आपको जानकारी दी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।